देवी वृंदावन धाम की महिमा कि जो तो यहाँ बुढ़िया से जवान बन गई। ये वृंदावन धाम की महत्ता है। लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहाँ भी पूछने वाला कोई नहीं है। का देवी का क्या है? का बाबा अब आप साधु हो, महात्मा हो, संत दरस जिम पातक करहीं, संतों के दर्शन से पाप खत्म हो जाता है। वो आप जैसे संत का दर्शन हमको हुआ, फिर भी हमारा दुख कलेश न कटे, हमारे बच्चे ज्ञान वैराग बुद्धे बुद्धे रहते हैं। ये आप कृपा कीजिए, आप महात्मा क्या ठीक है, हम इंतजाम करते हैं। नारद जी ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठे विबोधितम, बार बार वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया। बोध्यमान हो तदा तेन कदम चित्तो बलात्, बहुत प्रयास किया लेकिन दोनों न उठे, न हिले, न डोले, न बोले। जब बार बार गीता का पाठ किया तो क्या हुआ कि वो दोनों उठे, अगड़ाई लिए, फिर लेते। नारद जी ने सोचा कि मेरा सब पुरुषार्थ ठाकुर, मेरी सारी व्यवस्था, सारा वेद पुराण सब यहाँ नहीं काम कर रहा है, इसलिए मेरी जिंदगी बेकार है। नारद जी ने कहा ज्ञान वैराग्य को मैं बुद्धि से जवान बनाने के लिए तप करूँगा। तप करने के लिए बद्रिकाश्रम चले। वहाँ आकाशवाणी हुई कि ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, इससे ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा, ये जवान हो जाएगा। कहा महाराज कौन ज्ञान यज्ञ करो? ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी ने ज्ञान यज्ञ करने की विचार से आए, बैठे, सिर्फ कौन ज्ञान यज्ञ करे, तब तक आप लोग आ गए। सनकादिक ऋषि आ गए। सनकादिक ऋषि को नारद जी ने सब कहानी बताया। नारद सनकादिक ऋषियों ने कहा अरे भक्ति ज्ञान वैराग्य को तो जवान बनाने का बहुत बढ़िया नुस्खा है हमारे पास। कहा क्या? कहा वो है श्रीमद् भागवत। कहा महाराज वो भागवत होगी कहाँ? कहा हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम का घाट है, उसी घाट पर हम तुमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। ज्ञान वैराग्य वही बुद्धि से जवान हो जाएगा। आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे सनकादि महात्मा चले। पता नहीं कहाँ से तीनों लोक में हल्ला हो गया कि बुद्धों को जवान बनाने वाली कथा होने जा रही है, चला हो। आनंद घाट जो था खचाखच भर गया। कथा कहने वाले सुनने वाले बाद में पहुंचे, घाट पहले भर गया। नारद जी पहुंच बैठे अपना यजमान के आसन पर, और ये बैठे सनकादिक ऋषि अपना व्यास पे लिए हुआ कि कथा शुरू हो रही है, भागवत की कथा हम तुमको सुना रहे हैं ज्ञान वैराग्य को जवान बनने के लिए, करने के लिए। तो पहले कुछ कथा कीर्तन तो हो जाए ना, क्योंकि हमारे यहाँ की विशेषता है कि हमारे यहाँ कोई काम किया जाता है तो राम का नाम लेकर के किया जाता है। यही नहीं, फालतू काम किया जाता है तब भी राम का नाम लेकर किया जाता है। बाबा जब विशाल तौला जाता है तो क्या होता है, क्या गिना जाता है? राम 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट गिनेंगे राम। क्यों? अगर भगवान का नाम लेकर के कोई काम हम करते हैं तो प्यारे, अगर कार्य में कहीं अपूर्णता रह जाती है तो पूर्ण हो जाती है। फालतू काम क्या करते हैं? पहले हम लोग करते थे तो शुरू करो अंताक्षरी, लेकर हरि का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ। एकदम फालतू काम है, समय बिताने के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी राम का नाम लेकर के शुरू किया जा रहा है। तो बूढ़े को जवान बनाने वाली कथा हो रही है, कीर्तन हो, बड़े प्यार से झूम करके कीर्तन हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय
ऐसा कीर्तन हुआ बाबा कि प्रहलाद अस्तालधारी तरलगत्या चोद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुरसी स्वरकुशलया राजकर्ता जुनो इंद्रो बादीन मृदंग जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता संसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद अस्तालधारी, प्रहलाद करताल बजाने लगे, करताल। तरलगत्वा चोद्धवा कांसधारी उधो मजीरा बजाने लगे, वीणाधारी सुदर्शी नारद वीणा बजाने लगे, स्वरकुशलया राग करताल जुनोभूत अर्जुन राग अलापने लगे, इंद्रो बादीन मृदंग, इंद्र मृदंग बजाने लगे, जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। और सनकादिक ऋषि लोग बीच बीच में जय हो जय हो, जब कीर्तन झूमे बीच बीच में जय हो करें। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। झूम करके कीर्तन हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ सबको अपने शरीर की सुध बुध न रह गई। अब न रह गई तो मस्त हो गए। अब जैसे सब मस्त हुए, शरीर की भी सुध बुध न रह गई, तैसे ही बड़ी जोर से गड़गड़ाहट की आवाज हुई, बड़ी जोर से गड़गड़ाहट की आवाज हुई। ऐसी गड़गड़ाहट की कुछ किसी को पता ही नहीं कहाँ से आ रही। उस गड़गड़ाहट के बीच से बड़े जोर से घमाघम के बीच में भक्ति सुतौ दौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। तैसे ही गड़गड़ाहट जब हुआ, गड़गड़ाहट के बीच में भक्ति देवी दोनों बच्चों को, जवान बच्चों को लेकर के, कहाँ उठ नहीं पाते थे, कहाँ जवान बच्चों को लेकर के बीच में ही कीर्तन के बीच में ही प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय, बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आप भक्ति देख रही हैं, ज्ञान वैराग दोनों एकदम प्रफुल्लित, चेहरा प्रसन्न खिला हुआ। कहा महाराज धन्य है आपकी भागवत की कथा, कि 11 अध्याय की कथा नहीं हुई, केवल कीर्तनमय से हमारे को बल मिल गया, सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, सारे अंग में पुष्टि आ गई, बल आ गया, हमारे बच्चे बुढ़े से जवान हो गए। अब हम कहाँ बैठें? नरद जी ने कहा कि आप जो है श्रोताओं के हृदय में विराजमान, वो लोग श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गए। अब और झूम के कीर्तन शुरू हुआ, अरे कीर्तन में हो रहा है ना, और झूम करके कीर्तन हुआ कि गोविंद हरे, गाइएगा प्रेम से, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे।
गोविंद हरे गोपाल हरे, है निराकार